डियर स्टूडेंट्स, निराशाओं के बीच भी आशा की, उम्मीद की वो छोटी सी किरण ज़रूर विद्यमान रहती है, जिसे हम कई बार पहचान नहीं पाते। इस लॉकडाउन में कई सारे लोग बड़े नाउमीद होकर, दुखी होकर ये सोचने लगे थे कि हमारे अवसर समाप्त हो गए, वैकेंसी नहीं आएगी, क्या करेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे जब देश अनलॉक हो रहा है, हमारी संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। अभी एसआई के मेंस के एग्ज़ाम को लेकर नई संभावनाएं दिख रही हैं और लग रहा है कि ये मेंस अगस्त के लास्ट मंथ में हो जाएगा। ऐसी ही उम्मीद आपकी 66वीं बीपीएससी को लेकर भी है कि इसकी वैकेंसी अगस्त के आसपास आ सकती है। तो तैयारी हमें जारी रखना है और हम लोग इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसी दिन डिले हो रहा है, इससे हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को थोड़ी समय के लिए निराशा आती होगी कि डिले हो गया, कहाँ चले गए सर, टॉपिक नहीं आ रहा। आज कुछ अच्छा टॉपिक्स हम लोग करेंगे, साथ ही ये जानेंगे कि जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं ये कितना वर्थ वाइल है, कितना हमारे लिए हेल्पफुल है। और इसका उदाहरण आज हम लोग कुछ देखेंगे। ये एपिसोड जो आज हम लोग कर रहे हैं ये कल ही आने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमने इसे टाल दिया, चूँकि कुछ फैक्ट्स निकालने थे रिलेटेड हमारे टॉपिक्स के जो हम लोग कर रहे हैं। देखिए, पिछला टॉपिक जो हम लोगों ने लिया था उसमें से 7 क्वेश्चंस अभी लास्ट 65वीं बीपीएससी में दिख रहा है। इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस आपको लगातार दिखाई देंगे। कई सारे लोग जो भी कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा सा कभी कभी दुविधाग्रस्त अपने आप को पाते हैं, ये बिल्कुल आप दूर कर लें जो आप पढ़ रहे हैं। साथ में आप स्पेक्ट्रम को अगर कर लेते हैं तो आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। और एनसीईआरटी हम चलाएंगे, हमने आपको प्रॉमिस किया है एनसीईआरटी ओल्ड वाली हम चलाएंगे, वो आपका हमारे द्वारा होगा, सपोर्ट हम करेंगे, आप लोग उससे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि ये सप्लीमेंट्री वर्क हो जाएगा। आज जो 7 क्वेश्चंस कल आया, आइए देखते हैं कि ये 7 क्वेश्चंस कौन से थे। आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे। जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ पिछले साल 15 अक्टूबर को हुआ था 65वीं बीपीएससी का पीटी, उसमें ग्रुप बी का, सेट बी का, जो सेट बी का क्वेश्चन था उससे हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। 7 क्वेश्चन हैं। जो बुक्स हम लोगों ने लिया है उन्हीं बुक्स से हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आया, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा टफ था। ये बिहार से था। बिहार जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था बिहार में, उससे रिलेटेड था। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? और अगर आप इसे देखेंगे क्राउन में, तो क्राउन में फ्रीडम स्ट्रगल में पहला ही लाइन आपको स्वदेशी मूवमेंट का, यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं पिक्चर भी, ये आप देख सकते हैं। देशेर कथा पहला लाइन है। सखाराम देउस्कर ने किस तरह से बिहार में, जो बंगाल और बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन की भावना को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे थे, तो सखाराम देउस्कर था पहला क्वेश्चन। देखिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था पिछली बार, रेनेसां, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका इंग्लिश टर्म है, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। ये क्वेश्चन भी आया। ये लुसेंट में आप अगर नवजागरण या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के लिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर उस लिस्ट में ये नाम आपको दिख जाएगा। उसका नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन, नेक्स्ट 10th 9 सत्यशोधक समाज, ये इजी क्वेश्चन था, ये भी आ गया। जो हम लोगों ने रेनेसां लिया था उससे रिलेटेड था। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने केमिस्ट्री में लिया था, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, और देखिए उसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? नेक्स्ट उसके बाद देखिए ये भी बिहार से रिलेटेड था, हम लोगों ने सच्चिदानंद सिन्हा लिया था। और देखिए 86 नंबर क्वेश्चन आया, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और हमने इसीलिए स्पेक्ट्रम चलाया हुआ है और एनसीईआरटी भी हम चलाएंगे। ये स्पेक्ट्रम से बिल्कुल लाइन बाय लाइन आ गया, यहाँ पर भी हम इसका कैप्शन आपको दिखा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लीटन से संबंधित था। यहाँ पर आप गंडमक की संधि भी हुई थी 1779 में। तो ये आप देखेंगे स्पेक्ट्रम से ये डायरेक्ट है और बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम में ये सारा समझाया है कि नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान सबके साथ अंग्रेज़ों की कैसी नीति थी और क्या क्या संधियाँ हुई। ये देखिए 119 नंबर क्वेश्चन जनगणना से आ गया, जो हम लोग कर रहे थे सेंसस, उसमें हम लोगों ने साक्षरता लिया था। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था चूँकि आपके बुक में ये नहीं है। ये आ गया 2011 की जनगणना से साक्षरता पर। तो टोटल 7 क्वेश्चन आ गया आपके पिछले टॉपिक्स पर जो हम लोगों ने लिया था। तो 4-5 दिन के टॉपिक से अगर 6-7-5 क्वेश्चन आते हैं तो ये टॉपिक्स हमें अच्छे से करने चाहिए। चलिए अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं, जो हम लोग आज 6 नंबर टॉपिक कर रहे हैं।
66 66वीं बीपीएससी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप सारे टॉपिक्स यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री में 1857, रेनेसां के बाद हम लोग 1857 कर रहे हैं, 1857 का महासंग्राम। तो इसे समझना है, ये संग्राम क्यों हुआ, कौन से कारण थे, किन लोगों ने इस महासंग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किसने आंदोलन को दबाया, कहाँ कौन नेतृत्व कर रहा था, ये सारे एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं, एग्जाम फ्रेंडली है। उसके बाद साइंस में हम लोग आज केमिस्ट्री कर रहे हैं। हम लोगों ने पदार्थ की प्रकृति लिया था केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री हम लोग समाप्त कर लेंगे, तभी हम लोग फिजिक्स को अप करेंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग करेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फ्रेंडली टॉपिक। तो परमाणु की संरचना है तो परमाणु के अंदर जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनके डिटेल्स लेना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज है, उसका मास कितना है, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, ये सब समझना है। तो एटम का स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना आपको करना है केमिस्ट्री में। उसके बाद बायोलॉजी में आज हम लोग कर रहे हैं पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू। टिश्यू या उत्तक कहते हैं कोशिकाओं के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल्स को, जो विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। यहाँ पर प्लांट टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू आपको दिखाई देंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पैरेन्काइमा, क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब दिखाई देगा जो प्लांट्स की वृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि कोई जल का संवहन कर रहा है, कोई भोजन का संवहन कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। इसे ही समझना है कि प्लांट के टिश्यू उनकी वृद्धि और उनके संवहन में किस प्रकार सहायक होते हैं, उनके नाम आपको जानना है। एग्जाम्स में आता है कि प्लांट्स में वाटर का, फूड का स्टोरेज कहाँ होता है, या प्लांट्स में संवहन उत्तक कौन से हैं, ये सब आपके एग्जाम्स में प्राय पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग बिहार के चार टॉपिक्स करते हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन। ये सेशन ऐसा है जिस पर आपको काम करना है। आज हम लोग कर रहे हैं चंपारण मूवमेंट। हिस्ट्री में जो हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग 1917 का चंपारण मूवमेंट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से करना है और बड़ा भी है तो समझ कर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग एक पर्सनैलिटी करते हैं जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके जन्म से लेकर इनका पूरा राजनीतिक सामाजिक करियर, इसके डिटेल्स करने हैं व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट में एक ज़िला कर रहे हैं जिसमें दक्षिणी बिहार का ज़िला आज जमुई होगा, तो इसके डिटेल्स हमें लेना है, इसकी सीमा, इसके सामाजिक आर्थिक, इसके डिटेल्स। और फिर हम लोग करेंट करते हैं बिहार का, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं 29, 30 और 1-2 जुलाई, 4 दिन का डेट वाइज बिहार का करेंट अफेयर्स। तो ये थे बिहार के सेगमेंट्स। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम का टॉपिक लेते हैं। आज स्पेक्ट्रम के टॉपिक में 1857 के महासंग्राम के पहले की स्थिति यानी चैप्टर 6 अध्याय 6 1857 के पहले पूर्व के कुछ विद्रोह करना है। गडकरी है, रामोसी है, सन्यासी है, पागलपंथी विद्रोह है, ये सारे डिटेल्स है 1857 के महासंग्राम से पहले के विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे बहुत अच्छे से आप करें, इससे डेफिनेट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आज 2011 की जनगणना को रोक रहे हैं और आज से हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। देश का आर्थिक सर्वेक्षण करना है, इकोनॉमिक सर्वे। 3 टॉपिक्स में हम लोग समाप्त करेंगे। 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे, बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे यानी देश का आर्थिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, डिटेल्स इसके लेना है। ये हम लोग 3 टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे। ये अलग अलग मैगजीन्स में भरे पड़े हैं आर्थिक सर्वेक्षण। आप जितने भी मैगजीन्स लेंगे, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, ये प्रतियोगिता दर्पण हो या दृष्टि हो या क्रॉनिकल हो या स्पेशलिस्ट जो भी हो, परीक्षा मंथन हो, डिटेल्स हैं उसमें भरे पड़े हैं, या ऑनलाइन आप जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग विविध का कुछ टॉपिक्स करते हैं। पेज नंबर हम आपको दे रहे हैं लूसेंट और क्रॉन का, इस पेज नंबर पे जाएं और इसके डिटेल्स लें। लूसेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर विमान सेवा है, विश्व की कुछ दस्तावेज है और फिर समाचार पत्र है। दूसरी ओर क्रॉन में आप जाएंगे तो यहाँ पर 557 नंबर पेज पे देशों के पुराने नाम, प्राचीन नाम, जैसे श्याम किसका प्राचीन नाम था, डच गयाना किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज हैं उनका डिटेल्स है। और फिर हम लोग करते हैं राष्ट्रीय, नेशनल करंट अफेयर्स। ये आपको करना है 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। जनवरी समाप्त हो जाएगा डेट वाइज। उसके बाद हम लोग लास्ट में मेंस का एक क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग आज मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। हम लोगों ने जीएस पेपर 1 कंप्लीट किया है। जीएस पेपर 2 में हम लोग तीसरा सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा। 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं और ये बहुत ही मार्क्स फेचिंग सेक्शन होता है। तो हम लोग आज ले रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे। इसके क्वेश्चंस इस प्रकार हैं, इसे आपको तैयार करना है। नाभिकीय ऊर्जा पर आपको पूरा क्वेश्चन तैयार करना है। ये 3 भाग में हम आपको दे रहे हैं। इसे तैयार करके एक कोशिश करें कि 4 फेसेस में, 2 पेजेस में, 350 शब्द में ये नोट्स आपका तैयार हो पाए। नाभिकीय ऊर्जा, इस पर लगातार क्वेश्चंस आते हैं।
एक स्पेस टेक्नोलॉजी और एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आना ही आना है एक क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा, आप भारत में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का सविस्तार वर्णन करें। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के लिए ज़रूरी खनिजों स्रोतों पर टिप्पणी करें। और लास्ट में एक तीसरा टेल, नाभिकीय ऊर्जा के लाभ और हानि से संबंधित तथ्यों को बतलाएं। तो ये था आज का 6 नंबर एपिसोड, जिसमें मेंस का भी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। 4 दिनों के लिए दिया जा रहा है, आजकल 1-2 दिन लेट भी हो रहा है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करें। टेक केयर।